हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त रेल फैन मेडिको। और जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, शुक्रवार 2 जून के शाम 6:50 को कोरोमंडल एक्सप्रेस भानक बाजार रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी से जाके भिड़ जाती है और उसके कोचेस डिरेल होके बाजू वाले ट्रैक पर गिर जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस उन कोचेस से भिड़ जाती है और एक भयानक दुर्घटना हो जाती है और जिसमें 300 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और 900 लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जिन लोगों की भी इस दुर्भाग्य दुर्घटना में जान गई है, उन सबको रेल फैन मेडिको फैमिली की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो आज चलिए विस्तार में समझते हैं कि ये हादसा आखिर कैसे हुआ और इसमें गलती किसकी थी। तो जैसे कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हो, यह है भानक बाजार रेलवे स्टेशन के ट्रैक्स का डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पहली मेन लाइन है जो चेन्नई की तरफ जाती है और ये दूसरी मेन लाइन है जो हावड़ा की तरफ जाती है। और यहाँ पे 2 लूप लाइन है जहाँ पे स्टेशन के प्लेटफॉर्म होते हैं। तो हम समझते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो चेन्नई की तरफ जाती है मेन लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और यहाँ पे उसको एक सिग्नल दिया जाता है जो कि ग्रीन था। तो हम जैसे उम्मीद रखते हैं कि ग्रीन सिग्नल के बाद ट्रेन अपने फुल स्पीड जो कि 130 किलोमीटर पर आवर है उससे ये मेन लाइन पर जाएगी चेन्नई की तरफ। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जो ट्रैक था वो लूप लाइन की तरफ सेट था। तो जो लूप लाइन की तरफ सेट था ट्रैक, तो इसके वजह से ये ट्रेन लूप लाइन पर आ जाती है और इस मालगाड़ी को आके टक्कर मार देती है और जिसकी वजह से इस ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उसके कुछ कोच डिरेल होके इस बाजू वाले ट्रैक पर जाके गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ से जो ये यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस है वो अपने फुल स्पीड में हावड़ा की तरफ आती रहती है और फुल स्पीड में आते ही यहाँ पे जो कोचेस गिरे होते हैं उनको टक्कर मार देती है और ये बहुत ही दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो जाती है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि ये आखिर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल होते हुए भी यहाँ पे ये ट्रेन लूप लाइन पर कैसे गई। क्या ये लोको पायलट की गलती थी? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोको पायलट का कोई रोल नहीं है कि कौन से ट्रैक पर ट्रेन जाने वाली है। जो ट्रैक डिसाइड करता है वो होते हैं स्टेशन मास्टर और सिग्नलिंग सिस्टम के एम्प्लॉयज़ जो अपने ट्रैक को सेट करते हैं। अगर ये ट्रैक अच्छे से सेट होता तो ये ट्रेन सीधा ही जाती है और अगर ट्रैक सेट नहीं होता तो यहाँ पे रेड सिग्नल दिया जाना था, ना कि ग्रीन सिग्नल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये रेलवे एम्प्लॉयज़ की लापरवाही है जिनके वजह से ये ट्रेन का अवघात हो गया है। अगर ट्रैक सेट नहीं था तो इन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया ही क्यों। तो अब बहुत से नए खबरें आ रही है कि अगर कवच सिस्टम होता तो यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आके उसको जो डिरेल कोचेस थे कोरोमंडल के उसे नहीं टकराती। तो क्या सच में ऐसा होता? तो चलिए उसे भी समझते हैं। तो जो कवच सिस्टम है वो अपने ट्रेन के इंजन में लगा होता है जो कि लोको सबसे आगे होता है और उसका दूसरा कंपोनेंट होता है वो गार्ड वैन में लगा होता है जो सबसे पीछे होती है। तो यहाँ पे कोरोमंडल एक्सप्रेस में भी वो लोको में लगा होता है, पर कोरोमंडल एक्सप्रेस का लोको इस लाइन पे चला गया था तो ये लोको इस लोको को डिटेक्ट नहीं कर पाता अगर कवर सिस्टम होता तो। और लास्ट इसकी गार्ड वैन भी डिरेल होकर दूसरे ट्रैक पर नहीं थी, तो यहाँ पे भी डिटेक्ट नहीं होता लोको से कि कोई दूसरी ट्रेन इस लाइन पर खड़ी है। तो कवर सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करता क्योंकि कोई कोच में भी कवर सिस्टम नहीं लगा होता, वो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट कोच में लगा होता है। तो मिडल कोचेस यहाँ पे डिरेल हो गए थे और कवर सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करता। तो ये दुर्घटना होने ही वाली थी अगर कवर सिस्टम भी होता तो यहाँ पे इस दुर्घटना में साफ है कि अगर ट्रैक पहले से ही सेट नहीं था तभी भी ग्रीन सिग्नल दिया गया था। तो देखते हैं अब रेलवे की आगे की इन्वेस्टिगेशन में क्या सच सामने निकल के आता है। तब तक के लिए आपको क्या लगता है इस दुर्घटना में गलती किसकी है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।